इस मूवी के पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक लड़की किसी मिशन को कंप्लीट करने के लिए एम्परर तांग के जनरल के पास गई होती है, लेकिन किसी वजह से वो मिशन फेल हो जाता है। जिसके बाद किसी वजह से उस लड़की की याददाश्त चली जाती है और वो लड़की एक समुद्र में जाके गिर जाती है और बहते बहते वो किसी गांव में पता नहीं कैसे पहुंच जाती है। जिसके बाद एक लड़का जिसने उसकी जान बचाई होती है, वो दोनों साथ मिलकर किसी मिशन पर निकलते हैं, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से वो दोनों एक मुसीबत में फंस जाते हैं और वो लड़की पहाड़ की एक खाई से नीचे गिर जाती है। और अगर अभी तक आपने इस मूवी का पिछला पार्ट नहीं देखा है तो मैं आई बटन और पिन कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाके इस मूवी का पिछला पार्ट देख सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी ट्राई कर सकते हैं। तो अब आगे तो ये पार्ट शुरू होता है और हम देखते हैं कि वो लड़की पहाड़ से नीचे गिर रही होती है और उसे नीचे गिरता हुआ देख के शुआन तेजी से उसे बचाने के लिए जाने लगता है। और नीचे पहुंचने के बाद वो उस लड़की के पास दो सोल्जर्स को देखता है जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि शायद ये वही लड़की है जिसने उनके ग्रेट जनरल को जान से मारने की कोशिश की है। और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी शुआन उनको पत्थरों से मारने लगता है और उन दोनों को मारने के बाद वो तेज़ी से उस लड़की को लेके वहाँ से वापस आने लगता है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम शुआन के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक डरावना सपना देख रही होती है। और जब उसकी नींद खुलती है तो खिड़की से बाहर उसे शुआन दिखता है जो कि उस हेयरपिन के अंदर कोई सुराग ढूंढने का ट्राई कर रहा होता है। और उसे ऐसा करता हुआ देख के वो लड़की बाहर आती है और शुआन के साथ मिलके वो भी सुराग ढूंढने में जुट जाती है। जिसके बाद उसे उस हेयरपिन के ऊपर प्रीशियस जेड लिखा हुआ मिलता है, जिसे देख के शुआन काफ़ी सोच में पड़ जाता है। और काफ़ी सोचने के बाद उसे याद आता है कि ये नाम एक वर्कशॉप का है जो कि योंगजो सिटी के अंदर किसी बादाम के बगीचे के पास में है। और ये सारी बातें वो उस लड़की को बता ही रहा होता है कि तभी उस गांव के अंदर ग्रेट जनरल के आदमी आ जाते हैं और उन्हें देख के शुआन को ये याद आता है कि आज दिन में उसने ग्रेट जनरल के दो आदमियों को जान से मारा था। और इसी वजह से वो दोनों तुरंत ही गांव को छोड़ के उस वर्कशॉप के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उस गांव में जनरल के सिपाही छानबीन के लिए आए होते हैं और इस छानबीन के जरिए वो लोग शुआन और उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं। और काफ़ी पता करने के बाद आखिरकार उन्हें ये पता चल ही जाता है कि असल में उन दो सिपाहियों को शुआन ने ही मारा है। साथ ही साथ वो लड़की जिसने एम्परर के जनरल पे अटैक किया था उसे भी शुआन ने ही बचाया है। और ये सारी बातें जानने के बाद वो रक्षक जिसने जनरल की जान बचाई होती है वो अपने सिपाहियों को पूरे गांव की तलाशी लेने का और शुआन के साथ साथ उस लड़की को भी ढूंढने का ऑर्डर देता है। इसी के साथ में सीन चेंज होता है और हम दो अनजान लोगों को देखते हैं। ये दोनों भी उस लड़की की तरह ही सांप होते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस जगह पे सभी तरीके के सांप रहते हैं जो कि एक गुरु माँ के ऑर्डर्स को मान के उनके दिए हुए मिशंस को पूरा करते हैं। और यहाँ पे हम उसी सांप को देखते हैं जिसने शुआन और उस लड़की पे अटैक किया होता है। और ये सांप उस गुरु माँ को आज के हुए हादसे के बारे में बता रहा होता है। और इसकी बातें सुनने के बाद वहाँ खड़े सभी सांपों को ये लगने लगता है कि उस लड़की ने उन्हें धोखा दिया है। जिसके बाद वो लोग उस लड़की को मारने के लिए गुरुमा से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद एक अनजान लड़की गुरुमा के पास आती है और गुरुमा से उस लड़की को वापस लाने का मिशन मांगने लगती है। जिसके बाद गुरुमा उसे उस लड़की को पकड़ के लाने का काम दे के उसे 3 दिनों का समय देती हैं। और इसी मिशन के साथ वो लड़की वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ एम्परर का रक्षक शुआन को पकड़ने के लिए उसके इस्तेमाल किए गए चीज़ों के ऊपर एक जादुई स्पेल कास्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो शुआन की एग्जैक्ट लोकेशन को जान के उसे मारने के लिए वहाँ पे जा सके। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम पहाड़ों से घिरे हुए एक नदी का सीन देखते हैं जहाँ पे शुआन और वो लड़की दोनों एक बोट से योंगजो सिटी के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में उस लड़की को निराश और शांत बैठा हुआ देख के शुआन उसका मन बहलाने का और उसे खुश करने का प्लान बनाता है। जिसके बाद शुआन उसके लिए एक गाना गाता है और उस गाने से आखिरकार शुआन उस लड़की को खुश कर ही देता है। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती और थोड़ी देर बाद ही वो लड़की शुआन से पूछते हुए कहती है कि शुआन, मैं एक अनजान लड़की हूँ जिसके पास अनजानी शक्तियाँ भी हैं।
मैं शायद एक डेमन हो सकती हूँ। और उस लड़की की ऐसी बातें सुनते ही शुआन उसे बीच में काटते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम एक डेमन हो? हाँ, और हो भी तो किससे फ़र्क पड़ता है? मिसाल के लिए हाँ, डोडुओ। अगर ये मॉन्स्टर भी होता ना तो मैं भी उससे उतना ही प्यार करता जितना मैं इससे अभी करता हूँ। और शुआन की ऐसी बातें सुन के उस लड़की के मन में एक ख्याल आता है, जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर्स का यूज़ उस पेट डॉग पे करती है, जिसकी वजह से डोडुओ इंसानों की तरह ही बोलने लगता है। शुआन के साथ साथ वो कुत्ता खुद भी इस बात से काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर वो इंसानों की तरह बोल कैसे पा रहा है। ये सब ड्रामा चल ही रहा होता है कि तभी उस नदी में शुआन और उस लड़की को एक बोट दिखती है, जिसके ऊपर कोई अनजान आदमी बैठा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अनजान आदमी असल में एक सांप होता है, जो कि उस लड़की को मारने के लिए आया होता है। और उस लड़की को देखते ही वो आदमी उन दोनों पे हमला करने लगता है, जिसके बाद किसी तरह से बचते बचाते शुआन और वो लड़की दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो लड़की अपनी स्नेक पावर्स का यूज़ करके उस आदमी को तुरंत ही मार देती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो लड़की ठंड से बुरी तरह से काँप रही होती है। और उसे काँपता हुआ देख के शुआन उसके लिए आग जलाने लगता है। लेकिन जब सिर्फ आग से काम नहीं बनती तो शुआन खुद भी उस लड़की को गर्म करने का फैसला करता है और पूरी रात वो उस लड़की को ठंड से बचाने का ट्राई करता है। और जब अगली सुबह होती है तो वो लड़की ये सारी चीज़ें देख के डोडुओ से पूछने लगती है कि आखिर वो लोग यहाँ कैसे पहुँचे और शुआन ने उसे क्यों पकड़ रखा था। जिसके बाद डोडुओ उसे सब कुछ बताने लगता है और सारी बातें जानने के बाद वो लड़की काफ़ी दुखी हो जाती है और उस घर की छत पे जाके सनराइज़ होता हुआ देखने लगती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पे शुआन भी आ जाता है और वो दोनों साथ बैठ के कुछ बातें करने लगते हैं। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हम वहाँ के सुपरमार्केट का सीन देखते हैं, जहाँ से होते हुए शुआन और वो लड़की प्रीशियस ट्रेजर स्टोर की तरफ जा रहे होते हैं। और स्टोर में पहुँचने के बाद वो दोनों वहाँ के ओनर से मिल के उससे उस हेयर पिन के बारे में पूछने लगते हैं। और काफ़ी बातें जानने के बाद शुआन और उस लड़की को ये पता चलता है कि इस हेयर पिन की मदद से अगर किसी को भी मारा जाए तो ये हेयर पिन उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके सामने वाले आदमी को दे देता है, जिसने इस हेयर पिन की मदद से सामने वाले को मारा है। और ये सारी बातें जानने के बाद वो लोग उस स्टोर की ओनर से उस हेयर पिन के असली ओनर का नाम पूछने लगते हैं, जिस पे वो फॉक्स लेडी उन्हें सांप का एक स्केल देती है। और उस स्केल को लेके वो लोग वहाँ से चले आते हैं। वो दोनों रास्ते में आ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक तूफ़ान आने लगता है और उसी तूफ़ान के बीच में से किसी अननोन पर्सन की एंट्री होती है। और ये अननोन पर्सन और कोई नहीं बल्कि उस लड़की की बहन होती है, जिसका नाम वर्टा होता है। और अपनी बहन को एक इंसान के साथ देख के वर्टा काफ़ी भड़क जाती है और शुआन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन इससे पहले कि वो शुआन को मार पाती, उसकी बहन वर्टा को रोक देती है और उसे ऐसा करता हुआ देख के वर्टा जोरों से उसकी बहन पे चिल्लाने लगती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस मिस्टीरियस लड़की का नाम असल में ब्लैंसा है, जो कि एक निंजा वाइट स्नेक है। और वर्टा के उसका नाम लेते ही अचानक से ब्लैंसा को सब कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद वो वर्टा से मिल के तेज़ी से उससे गले मिलने लगती है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं।